आपने इंस्टाग्राम थीम पेजेस के बारे में तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। इंस्टाग्राम थीम पेजेस ऐसे टाइप के पेज होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करते हैं। जो पेज ऑनर है अलग अलग तरीके से पैसे अर्न करते हैं। उससे भी बहुत बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ कि वो जो पेजेस है वो बहुत कम महीनों के अंदर या बहुत कम टाइम के अंदर वो ग्रो भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। 1 लाख 2 लाख 1 मिलियन तक फॉलोअर्स उनके बन जाते हैं और उस हिसाब से उनकी अर्निंग भी बढ़ती रहती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप वीडियोस लाएंगे। सारी चीज़ें सारी प्रोसेस में बताऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, क्योंकि ये जो सारा बिजनेस है वो बिल्कुल कोई फ्री में नहीं बताता। मैं सच बता रहा हूँ। इसका बहुत ज़्यादा लोग चार्ज करते हैं और उसके बाद चीज़ें बताते हैं। तो मैं बिल्कुल फ्री में इस चैनल के ऊपर आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इंस्टाग्राम थीम पेजेस को ग्रो करा के बहुत अच्छी अर्निंग कर पाओगे, और वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिकली, बिना कोई पैसे खर्च किए। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल के ऊपर। तो इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि लोगो कैसे बनाएं। ठीक है, लोगो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद सेकंड चीज़ जो हम बात करने वाले हैं वो बायो कैसे ऑप्टिमाइज करें, यानी बायो में लिखे क्या, जो लाइन 2 लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4, ठीक है, वो चीज़ में लिखे क्या। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ हाईलाइट के बारे में बात करेंगे। तो लोगो आपको पता ही होगा कि लोगो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। तो लोगो के लिए हमको यूज़ करना होगा कैनवा। तो कैनवा के लिए हम अब बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हो, प्रीमियम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है लोगो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले लोगों के लिए आपको कैनवा पे जाना है। कैनवा के ऊपर आप लोगो करके सर्च कर सकते हो, बिजनेस लोगो इस तरीके से। और उसके बाद फिर उसका जो पर्टिकुलर रेशियो आ जाएगा, रेशियो आ जाने के बाद उसके ऊपर आपको जो भी वर्ड डाल रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले तो आपको यूज़र नेम डिसाइड करना है। तो यूज़र नेम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूज़र नेम के लिए बिजनेस जनरेटर करके साइट है, उसके ऊपर जाना है। और जो यूज़र नेम है, यूज़र नेम आपको डिसाइड कर देना है दो चीज़ों के ऊपर मेनली। पहला जो है फोकस करना है आपको कि आपका जो है यूज़र निश नेम है, और सेकंड जो है आपका जो है ब्रांड नेम। यानी अगर जैसे मुझे रखना है निश नेम मेरा फाइनेंस, बहुत सारे हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, उसमें आपको नोटपैड दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना। मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से निश आप रख सकते हो, और उसके साथ ब्रांड नेम जो भी आपको लगाना है लगा सकते हैं। जैसे मैं अपना रखना चाहता हूँ बिलेनियर मनी। ठीक है, तो बिलेनियर जो है मेरा निश हो गया और मनी जो है मेरा ब्रांड हो गया। ठीक है, तो दोनों को मैं इस तरीके से रखूंगा कि कोई बिना बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा या अंडरस्कोर कुछ भी नहीं आएगा। मैं इसीलिए कि ये एसईओ के वजह से, मतलब मैं इस तरीके का नाम रख रहा हूँ। आप भी इस तरीके से रख सकते हो। तो ये पहले आपको इसी के ऊपर आधार पे आपको अपना लोगो भी सेट करना है। लोगो के ऊपर भी आप यही लिखना है, एक बी, और अगर आपने बिजनेस मिलेनियर लिखा है तो बी और एम। इस तरीके से आपको और लोगो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो लोगो इस तरीके से आप क्रिएट करिए, बी एम, और नीचे जो भी अपनी जो भी सब लाइन लिखनी है या सब टाइटल लिखना है जो भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप लोगो बना रहे हो तो लोगो में कलर जो है वो सेम रखना पड़ेगा, और वही आपका थीम पेज होगा। जैसे बहुत से लोग लगाते हैं कि ब्लैक और ऑरेंज, या ब्लैक या येलो। तो वही आपको नाम के अंदर भी, लोगो के अंदर भी यही करना है, जिस हिसाब से हमने बताया पहले। हमने एक पेज बनाया है, इसके ऊपर ब्लू कलर रखा है, ब्लू। तो ब्लू मैंने रखा है, आप भी इस तरीके से जो भी आपको आपके हिसाब से सही लगे वो लगा सकते हो। ये लोगो क्रिएट करने के बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो मैं बताना चाहता हूँ कि बायो आपको बनाना पड़ेगा। बायो में आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी पड़ेगी वो मैं बता देता हूँ। तो बिजनेस नेम एंड कैटेगरी के अंदर क्या लिखना होगा, देखो बिजनेस नेम और कैटेगरी के अंदर आपको जैसे कि आप सर्च कर सकते हो आईजी कोच। आईजी कोच के ऊपर आप जाइए एक बारी इंस्टाग्राम के ऊपर, और आप देख सकते हो बहुत सारे लाइनें लिखी है, जैसे बिजनेस सक्सेस। ठीक है, लाइन बना के इस तरीके से। तो वो सारी चीज़ें जो है वो उसके एक तरीके से बिजनेस नेम एंड कैटेगरी होती है। तो वो आपको पहली लाइन में लिखना है। उसके बाद में हमको स्टार्ट करना है अपना मेनली बायो। तो बायो का जो फर्स्ट लाइन है उसमें ये पेज किस रिगार्डिंग है, ठीक है, या क्या हेल्प करना चाहते हो आप, किसकी क्या पर्पज़ की वजह से आपने बनाया है, वो पर्पज़ पहला लिखना है। सेकंड जो है आपका जैसे क्रेडिबिलिटी, यानी एक तरीके से ऐसा है कि मैंने कुछ इस पेज में से 25,000 रुपये कमाए। ठीक है, तो वो कुछ चीज़ें लिखनी है। इसके बाद जो है
तीसरी लाइन जो है ऑथोरिटी। ऑथोरिटी क्या रहता है? ऑथोरिटी यानी एक तरीके से आपने ट्रेन किया है बंदों को, 2000 बंदों को ट्रेन किया है, तो वो चीज आपको मेंशन करनी है। लाइन 4 जो है वो सीटीए है। सीटीए यानी कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में हम बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, डीएम मनी या बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो यहाँ पे, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना बायो बिल्कुल अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करिए। कोई फालतू की चीजें मत डालिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ वही चीज आप करिए, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम हाईलाइट की बारे में बात करेंगे, हाईलाइट कैसे रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना भूल गया, देखो आप जो भी चीजें कर रहे हो ना, अभी ये पेज बनाया है तो कम से कम 2000 से 3000 फॉलोअर्स आपके जब तक हो जाएंगे, तब तक आपको अपने पेज को प्राइवेट रखना है। वो क्यों रखना है मैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी करके जाइएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो तब तक के लिए जय हिंद।